हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे, अपनी तैयारी को बेस्ट कर रहे होंगे। देखो, हमने पिछली क्लास में क्वेश्चन नंबर शायद 15 तक कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 और 17। फिर हमारा पूरा चैप्टर क्लोज हो जाएगा। बहुत लंबे टाइम से चल रहा है। ठीक है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 है, बहुत आसान है। 16 और 17, किसी संभव त्रिभुज में सिद्ध कीजिए कि उसकी एक भुजा उसके एक भुजा के वर्ग का तिगुना उसके शीर्ष लंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर होता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या बनाते हैं? समबाहु त्रिभुज बनाते हैं जिसकी तीनों भुजा क्या है, बराबर है। ठीक है, जैसे बोलता है वैसे करते हैं। ये हमने समबाहु त्रिभुज बना लिया। कौन सा? त्रिभुज ए बी सी। ठीक है, कैपिटल ले लो, चलो उनके ए बी सी कैपिटल कर लो। ठीक है, ये हमने समबाहु त्रिभुज बना लिया। अब क्या बोल रहा है इसका? उसकी एक भुजा के वर्ग के तिगुना होता है क्या? शीर्ष लंब। ये हमने शीर्ष से लंब डाल दिया। ठीक है, 90 डिग्री का शीर्ष लंब क्या होता है? दोनों को बराबर भागों में बांट दें। ठीक है, शीर्ष लंब डाल दिया। तो हम इसकी भुजा क्या मान लेते हैं? माना समबाहु त्रिभुज की भुजा एक्स ए मान लेते हैं। माना समबाहु त्रिभुज की भुजा क्या है? एक्स है, सॉरी ए है। ठीक है, और जो ये डी पर मिलता है मान लेते हैं। और जो शीर्ष लंब है, शीर्ष लंब हमको बोल रहा है शीर्ष लंब बी है। ठीक है, इसकी भुजा कितनी मानी? ए, तो ये भी ए होगी। ये दोनों बराबर बढ़ जाएंगे क्योंकि ए बाई टू और इसकी भुजा क्या मानी थी? सॉरी, शीर्ष लंब क्या माना था? बी। ठीक है, ये हमारे पास बी हो गया। अब क्या बोल रहा है इसमें? भुजा के वर्ग का तिगुना, ये भुजा हो गई, इसका वर्ग हो गया और ये तिगुना हो गया, बराबर किसके करना है? शीर्ष लंब के वर्ग के 4 गुना के। ये हमारा शीर्ष लंब हो गया बी। ठीक है, ये हमने बी माना था। उसके वर्ग के 4 गुने के बराबर, ये हमारे को सिद्ध करना है। ठीक है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, ये हमारे को सिद्ध करना है। इसको हम बॉक्स में कर देते हैं बंद। ठीक है, अब क्या करते हैं हम? हमारे पास समकोण त्रिभुज बन रहा है, या तो ये ले लो या ये ले लो, कोई सा भी ले लो। एक समकोण त्रिभुज लेते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो त्रिभुज कौन सा? ए डी सी में क्या है? कोण डी बराबर कितना है? 90 डिग्री हमारे पास। ठीक, अब क्या करते हैं? इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा दें। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा? पाइथागोरस प्रमेय लगा दें तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होगी? कर्ण। तो क्या होगा? ए सी स्क्वायर बराबर लंब क्या है? ए डी स्क्वायर प्लस आधार क्या है? डी सी स्क्वायर। ठीक है, मान रखते हैं ए सी का मान कितना है हमारे पास? ए, भुजा का मान कितना है? ए स्क्वायर बराबर ए डी का मान कितना हमारे पास? बी स्क्वायर प्लस डी सी का मान कितना है हमारे पास? ए बाई टू का स्क्वायर। ठीक है, जो मान था वो रख दिया हमने। ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बोलेंगे तो ए स्क्वायर बाई 4। ठीक है, अब क्या करते हैं हम? इसको इधर ले आते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4 बराबर ही कितना हो जाएगा? बी स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करते हैं? एलसीएम लेते हैं, कितना आएगा? 4। तो एक एलसीएम कितना होगा? 4 ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर ये कितना हो गया? बी स्क्वायर। 4 में से एक गया तो कितना बचेगा? 3 ए स्क्वायर। 3 ए स्क्वायर बटा 4 बराबर बी स्क्वायर। 4 को इधर गुणा कर देते हैं तो कितना आया? 3 ए स्क्वायर बराबर 4 बी स्क्वायर। ये हमारे पास प्रूफ हो गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, क्या किया हम दोबारा देखते हैं। हमको समबाहु त्रिभुज दे रखा था, समबाहु त्रिभुज की भुजा तीनों समान होती है तो हमने भुजा मान ली ए, और जो शीर्ष लंब बोल रहा था उसको हमने मान लिया बी। अगर शीर्ष लंब डालते हैं तो ये दोनों बराबर भागों में बांटेगा। ठीक है, हमने या तो ये त्रिभुज ले लो या फिर ये त्रिभुज ले लो, किसी एक त्रिभुज में क्या लगा दो? पाइथागोरस प्रमेय लगा दो। ठीक है, और आसानी से सोल्व हो गया हमारा क्वेश्चन फिनिश। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, सही उत्तर चुनकर उसका औचित्य दीजिए। त्रिभुज एबीसी में ए बी का मान कितना है? 6√3। ए सी का मान कितना है? 12। और बी सी का मान कितना है? 6 cm। तो कोण बी है। देखते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, शायद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऐसा ही था हमारे पास, है ना? तो देखते हैं इसको। किस किस का मान दे रखा हमको? हमारे को दे रखा है ए बी कितना दे रखा है? ए बी दे रखा है 6√3। ठीक है, ए सी कितना दे रखा है? ए सी दे रखा है हमको कितना? 12 cm। ठीक,
BC दे रखा है 6 cm। अब हमारे को ये पता करना है कि त्रिभुज कौन सा है, समकोण है कि कौन सा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे बड़ी भुजा तो कौन सी है हमारे पास, कौन सी है, AC। AC तो AC का स्क्वायर करते हैं। AC बराबर कितना आएगा, 12 का स्क्वायर कितना होगा, 144, ठीक है। अगर हम अब ए बी स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर करें और वो भी 144 आ जाए तो क्या होगा, समकोण त्रिभुज हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करते हैं हम, कौन सा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर कितना आया देखो, 6√3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर कितना होगा, ये कितना होगा 36, और 3 √3 का 3 प्लस ये कितना होगा 36, इसको मल्टीपल करो कितना होगा 8 3 108 प्लस 36, जोड़ो कितना आएगा 4 4 1, 144 ही हमारे पास ये आ गया। तो क्या आया हमारे पास, AC स्क्वायर बराबर कितना आया, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। देखो AC स्क्वायर का मान 144, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर का मान 144, दोनों बराबर है, ठीक है। तो क्या होगा, अतः पाइथागोरस के विलोम से त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। अतः कोण B बराबर कितना है हमारे पास, 90 डिग्री, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट होगा। बहुत ही लंबे समय से हमारी प्रश्नावली 6.6 चल रही थी, ठीक है, त्रिभुज। आज हमने उसको फिनिश कर लिया है, ठीक है। अगर फिर भी आपको किसी क्वेश्चन या एग्जाम्पल में आपको प्रॉब्लम है तो उसका कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो सोल्यूशन और कर लेंगे, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। और कल से स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली नंबर 7। ज़्यादा कुछ है नहीं प्रश्नावली 6 में, वैसे अगर आप 2 से 3 बार वीडियो को देखोगे आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो कल से देखेंगे प्रश्नावली नंबर 7। थैंक यू।